हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज एक्चुअली मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी एक टॉपिक पे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि जो स्कूल टीचर्स हैं वो बच्चों पे बहुत प्रेशर डालते हैं कि भाई आप मेरे पास ही पढ़ने आइए। तो मैं उन टीचर्स के लिए ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर एक्चुअली टैलेंट है और आप वाकई में टैलेंटेड है पर्सन है बहुत ज़्यादा, तो आप एक कोचिंग डालिए। और अगर आपके स्कूल के बच्चे उसमें पढ़ने नहीं आ रहे हैं तो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आप एक ओपन कोचिंग चलाइए जहाँ पे आप जेई नीट तक पढ़ा डालिए। लेकिन आप किसी भी दबाव बना के ये प्रैक्टिकल के नंबर्स का झांसा देखिए कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे थोड़ा सा एक ये टास्क मिलता है, जो आपको टीचर है वो आपको ये बोलता है कि मैं 30 नंबर नहीं दूंगा पूरे, उसमें 30 में से मैं नंबर काट दूंगा। ऐसे डरा धमका के बच्चों को अपनी क्लास में बुलाना, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी पेरेंट्स के लिए बड़ा डाउटफुल हो जाता है जो, तो उसके लिए मैं क्लियर बात आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो ये बात लिख के दे दें कि आपको कभी भी अपने बच्चों को उन टीचर्स के पास नहीं पढ़ाना है जो आपके बच्चों को स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उन बच्चों को पढ़ाने का जो पैसा है वो स्कूल में पे कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप स्कूल की फीस जो जा रही है वो इसलिए जा रही है कि आपका बच्चा जाके स्कूल में 4-5 घंटे जो देता है वहाँ पे जाके पढ़े। अगर आपसे वही टीचर ये बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को एक्स्ट्रा में भेजिए, अलग से पढ़ाइए, कोचिंग भेजिए हमारी, तो बिल्कुल आप ऐसा मत करिए, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा कंटेंट बहुत डिफरेंट नहीं है कि जिससे वो आपके बच्चे को बहुत ऊपर बिठा देंगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है, बच्चों को जानबूझ के कम नंबर देना, फिर पीटीएम में पेरेंट्स को डील करना और बच्चों को जलील करना, ये बताना कि आपका बच्चा नालायक है, बदतमीज़ है, इसको कुछ नहीं आता जाता। ये सारी एक बेसिक चीज़ें हैं, ये आजकल का बिल्कुल ट्रेंड चल चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग जो इंडिया में चल रही है उसका मेन रीज़न यही है एकेडमिक कोचिंग्स में, कि वो बच्चों को इस फोर्स से प्रेशर डाल के बुलाते हैं कि अगर आप मेरे पास नहीं आएंगे तो हम प्रैक्टिकल में नंबर डाल देंगे, या उनको टॉर्चर किया जाता है अलग तरीके से। भाई जो उनके पास बच्चा जा रहा होता है वो उसको कम ध्यान देते हैं, मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी वो जो नहीं जा रहा था उससे मतलब तक हटा लेते हैं टीचर्स। तो प्लीज़ इन ऐसे अगर कोई भी टीचर कर रहा है अपने स्कूल में तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं, शायद कोई ऐसा भी बच्चा हो जो कहीं भी ना पढ़ने जा रहा हो, तो उस बच्चे के लिए ऐसी कंडीशन में सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो कहीं जा नहीं रहा होता है पढ़ने और आपको ऐसा लग रहा होता है कहीं ना कहीं तो पढ़ रहा होगा, तो उसमें उसके लिए बहुत दिक्कतें खड़ी होती हैं। और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा के लिए आप बिल्कुल फोर्स ना करें। पेरेंट्स से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी ऐसे टीचर्स की बात में ना आएँ, क्योंकि अगर स्कूल में वो आपके बच्चे को कोई भी डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं चीज़ों को, तो वो एक्स्ट्रा में भी आपके बच्चे के साथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे, वो ये कंफर्म है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से काम करिए। आप स्कूल के टीचर्स के साथ बिल्कुल भी बच्चों को कंफर्टेबल समझिए नहीं कि वो स्कूल के टीचर आपको बच्चे को पढ़ाएंगे तभी बच्चा आपका आगे जाएगा। क्योंकि अगर वो टीचर इतना होनहार होता तो उसको ये करना ही नहीं पड़ता कि वो स्कूल के टीचर पे दबाव बनाता है इस चीज़ का कि भैया आओ मेरे पास पढ़ो तभी तुम आगे बढ़ोगे। ये बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत बहुत थर्ड क्लास चीज़ है, जो अगर कोई टीचर ऐसा करता है, किसी बच्चे पे दबाव बनाता है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि अगर कोई बच्चा किसी कोचिंग में पढ़ने जाता है तो वहाँ फिजिक्स और मैथ की क्लास चल रही होती है, केमिस्ट्री या उसको समझ लिया, फिर मान लीजिए फिजिक्स और तीनों सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, बच्चा वहाँ सिर्फ मैथ पढ़ना चाहता है, तो उस पर जनरली एक दबाव बनाया जाता है कि भाई ये आप फिजिक्स और जो बचे हुए सब्जेक्ट वो भी हमारे यहाँ पढ़िए। यानी वो जगह अगर कहीं सही जगह पढ़ भी रहा होता है तो उसको वहाँ से हटाने का तरीका, तो ये सब प्लीज़ नहीं करना आपको। आपको बस अपने टैलेंट पे विश्वास रखो। अगर आप टैलेंटेड हैं, एक्चुअली आप बच्चों को सही लेक्चर या सही चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, तो उम्मीद है आपको इन सारी चीज़ों को फेस करना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो ये आप करते हैं इससे बच्चों का जो माइंड है ना वो थोड़ा सा डाइवर्ट होता है और वो खुद कंफ्यूज होते हैं, स्टडी करने में उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, और अगर पेरेंट्स को लगता है कि नहीं हमारा बच्चा ही ख़राब है, ये उन्हीं टीचर के पास जाके अच्छा हो पाएगा, तो उनके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो टीचर्स के पेपर्स आते हैं आप उन पेपर्स को देखिए, उन्होंने जो नोट्स बनवाए होते हैं स्कूल में, उन नोट्स को सामने रखिए, फिर आप ये देखिए कि उन नोट्स से वो कितने परसेंट पेपर को बना रहे हैं। क्योंकि कई बार एक ऐसा तरीका भी होता है कि वो पढ़ाते बहुत बेसिक है स्कूल में, एक्स्ट्रा या कोचिंग में बुलाने के चक्कर में, और पेपर जो बनाते हैं वो इतना डिफिकल्ट बनाते हैं कि जिससे वो जो बच्चा होता है वो उस पेपर को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाता या कंप्लीट नहीं कर पाता, उस पर मार्क्स नहीं आते हैं उसके। और जब वो बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो पता चलता है उसके नंबर ठीक ठाक नंबर आते हैं, जबकि स्कूल के साल भर एग्जाम में पास ही नहीं हो पाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें सिचुएशन बन कैसे रही, बन कहाँ से रही, आप इस चीज़ पे विचार जरूर करें। और कुछ बच्चे जो 10th के बाद 10th पास करते हैं फिर 11th में आकर के बहुत डिप्रेस होते हैं पढ़ाई को लेके, मोटी मोटी किताबों को देख के, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 10th को 11th से बिल्कुल कंपेयर मत करिए। शुरुआत के 4-5 महीने अगर आप सिलेबस को देंगे तो ऑटोमेटिक सिलेबस आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। बस 3-4 महीने आपको लगेंगे ज़रूर, अगर आप 3 से 4 महीने नहीं देते हैं तो आपको दिक्कत ज़रूर होगी।
तो आज के इस वीडियो में मैंने बस यही बताना था आपको, ठीक है।